Hello my dear students, again welcome back to my YouTube channel. And student, today we are going to continue chapter 2 class 8 maths, the linear equation in one variable. Okay, and in this video we will solve the equations of exercise 2.3. In our previous video we have already solved all the equations of 2.1, but according to your new edition of NCERT, this is the exercise 2.1. ओके, हमारी जो ओल्ड एडिशन है NCERT की उसमें ये 2.3 एक्सरसाइज है, बट आपकी जो न्यू एडिशन आई है NCERT की उसमें ये 2.1 एक्सरसाइज दी हुई है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर बुक आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंट्रो. Hey student, this is Preeti and you watching to Biometric, and today we will solve the equations of exercise 2.1, and our first question is that solve the following equation and check your result. आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपने आंसर को भी चेक आउट करना है. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन आवर इक्वेशन इज दैट द 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18. ओके, बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमको सॉल्व करना है. जो लाइक वेरिएबल्स हैं और लाइक टर्म है उनको हम एक तरफ लाएंगे. ओके, सो दिस इज द 3x एंड हियर 2x इन द फॉर्म ऑफ प्लस. जब हम इसको RHS से LHS की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आएगा. दैट इज द माइनस 2x एंड इज इक्वल टू 18. ओके, हमने क्या किया, हमको लाइक टर्म को एक साथ लाना था. दैट्स वाई 3x को हमने यहाँ रखा और ये 2x जो इसके साथ प्लस कर रहा था, जब हमने इसको RHS से LHS की तरफ ट्रांसपोज किया तो अपने साइन को अपोजिट लेकर ये माइनस 2x हो गया एंड इज इक्वल टू 18 यहाँ पर फिक्स हो गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट 3x में से 2x माइनस हुआ, दैट इज द 1x, और यू कैन राइट डाउन x ओनली इज इक्वल टू 18. Okay, so our answer is 18. Now we will check the answer कि हमारा आंसर सही है या नहीं. So put this value of x in this equation. तो here हम आंसर को अपने चेक करते हैं. हमारी इक्वेशन है 3x is equal to 2x plus 18. We will put the value of x in this equation. तो 3x की जगह हम पुट करेंगे 18. Okay, is equal to 2 multiply 18 plus 18. Okay, that is the 54. 18 3 ja 54 is equal to 18 2 ja 36 and plus 18. Okay, this is the 54 is equal to 8 और 6 कितना हुआ 14, carry 1 3 और 1 4 और 1 5. Here LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS means our answer will be verified that 54 is equal to 54. इस तरह से आपको अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपनी आंसर को चेक भी करना है. Okay, now we will move to the next question. Hey student, this is Preeti and you watching to Biometric, and now we will solve the question number 2 of exercise 2.3, and our question is 5t minus 3 is equal to 3t minus 5. Okay, so according to this equation we will solve it. It is also very easy equation. बस आपको लाइक टर्म को एक तरफ लाना है और न्यूमरल्स को एक साथ फिक्स करना है. ओके, सो हियर हम यहाँ पे 5t को ऐसे ही रखेंगे. अब 5t का जो लाइक टर्म है वो कहाँ पे है, वो हमारे RHS की तरफ में है, मीन्स यहाँ पे है, और ये प्लस में है. तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे LHS की तरफ तो साइन अपोजिट होगा, मीन्स ये माइनस का हो जाएगा. तो 5t और इसका लाइक टर्म है 3t. इस 3t को हम इसके साथ लाएंगे और ये साइन होगा माइनस का, दैट इज द 3t. ओके, नाउ इज इक्वल टू के बाद इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे. इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है हमारी -5 वो यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगी. एंड नाउ द न्यूमरल जो हमारा LHS की तरफ -3 है वो ट्रांसपोज होगा RHS की तरफ और
कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये -3 जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये +3 बन जाएगा। ओके, हमने क्या किया, हमने लाइक टर्म को एक तरफ हम लेके आए हैं। 5t का लाइक टर्म जो था वो 3t था, जो हमारा जो था RHS साइड में था, हम उसको RHS से LHS की तरफ ट्रांसपोज किया, तो साइन को अपोजिट करके वो ट्रांसपोज हो गया। इज इक्वल टू लगाया, उसके बाद हमने इज इक्वल टू के बाद जो हमारी 5 माइनस का 5 था वो हमने यहाँ फिक्स किया, और इसके साथ जो न्यूमरल की वैल्यू थी जो इसके लाइक टर्म में था उसको हमने ट्रांसपोज किया और प्लस के साइन के साथ यहाँ फिक्स हो गया। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। 5t में से 3t को माइनस किया, दैट इज द 2t इज इक्वल टू माइनस और प्लस माइनस, 5 में से 3 गया, कितना आया 2 आया, साइन माइनस का, बिकॉज बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस का है। ओके, नाउ t इज इक्वल टू -2, यहाँ पर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। व्हेन वी ट्रांसपोज दिस 2 इन द RHS साइज एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड करेगा और दिस इज द 2 1 जा 2, t is equal to -1. Okay, our value is t is equal to -1. We will solve the value here. Now we will put this value in this equation and check our result. This is right or wrong. Okay, so फटाफट put करते हैं वैल्यू को, आंसर को चेक करेंगे स्टूडेंट। -1 को हम यहाँ रखेंगे, तो हमारी इक्वेशन है 5t - 3 is equal to 3t - 5. Okay, so we will put -1, तो 5 multiply -1 t की जगह हमने किया -1. Okay, and -3 here is equal to 3, here also -1 and -5. Okay, हमने यहाँ पे सिर्फ इस t की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी विद दिस इक्वेशन वो हमने इसमें पुट की है इक्वेशन में, बिकॉज हमको अपने आंसर को चेक करना है। नाउ सॉल्व इट, तो 5 1 जा 5, माइनस का 5 एंड माइनस का 3 ये पहले से ही है, इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस का 3 और ये माइनस का 5 पहले से ही है। अब माइनस और माइनस क्या हुए, प्लस हुआ, तो 5 और 3 माइनस का 8 आएगा, इज इक्वल टू ये भी हमारे माइनस और माइनस प्लस हुए, तो 5 और 3 माइनस का 8 मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. Okay, LHS is equal to RHS. Our answer is verified here. Okay, so if you want to take a screenshot, then definitely you can take it. And now we will move to the next question.